अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून तारीख सबक नंबर 6 मोगलों से लड़ाई। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज आदिल शाही से कामयाब मुकाबला करते अब तक आ रहे थे, लेकिन स्वराज की तोसी करते हुए मुगलों से लड़ाई यकीनी थी। शिवाजी महाराज ने इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए मुगलों से अपने किले और इलाके दोबारा हासिल किए, अपनी ताजपोशी करवाई, जुनूबी भारत की मुहिम संभाली। उसके बाद उन्होंने हुकूमत को भी काफ़ी मजबूत बना लिया था। अब हम जानते हैं शाइस्ता खान का हमला। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पूना पहुंचे थे। उन्होंने अपनी फौज के जरिए आसपास के इलाकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। चाकन के किले का मुहासरा कर लिया। चाकन के किले के किलेदार फरंगोजी नरसाला ने उनकी फौज की ज़बरदस्त मुज़ामत की, लेकिन आखिरकार शाइस्ता खान ने चाकन का किला फतह कर लिया था, उसको जीत हासिल हुई थी। अब शाइस्ता खान क्या करता था, आसपास के इलाकों को बर्बाद कर देता था। शिवाजी महाराज का बचपन पूना के जिस लाल महल में गुजरा था, इसी महल में शाइस्ता खान डेरा जमाए बैठ गए थे। यहीं से उन्होंने आसपास के इलाकों से बेपनाह दौलत भी हासिल कर ली थी। 2 बरस गुजर गए, लेकिन शाइस्ता खान ने लाल महल से हटने का कोई इरादा नहीं जाहिर किया। इसका असर यह हुआ कि अवाम की कुव्वत बर्दाश्त पर फितरी असर हुआ था। ऐसी सूरत हाल में शिवाजी महाराज ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से काम लिया और शिवाजी महाराज ने अपनी क़यादत में पोशीदा तौर पर और लाल महल पर छापा मारने का मंसूबा उन्होंने बना लिया। अब इस मंसूबे में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। 5 अप्रैल 1663 में शिवाजी महाराज ने रात के वक्त में अपने चंद मुंतखब सिपाहियों को लेकर लाल महल पर छापा मारा। इस महल में उन्होंने शाइस्ता खान की उंगलियां भी काट दी थी। उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने पूना छोड़कर औरंगाबाद में क़याम किया। इस वाक़े की वजह से औरंगज़ेब शाइस्ता खान से नाराज़ हो गए। उन्होंने शाइस्ता खान को सूबे बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। शाइस्ता खान पर इस कामयाब हमले का अवाम पर भी अच्छा असर पड़ा। शिवाजी महाराज के कारनामों पर अवाम का भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इस तरह से शिवाजी महाराज ने कई हमले किए और उन्होंने जीत भी हासिल हुई। सूरत पर हमला, जयसिंह का हमला, आगरा से रियायत, तमाम चीज़ों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अब ताजपोशी इनकी कब होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। मुसलसिल 30 वर्षों की मेहनत और काविशों से मराठों का स्वराज का ख्वाब पूरा हो सका, लेकिन शिवाजी महाराज को इस बात का एहसास हुआ था कि स्वराज के आज़ादाना और खुदमुख्तार वजूद के लिए उन्होंने स्वराज की मकबूलियत के लिए ताजपोशी नहीं किए थे। इसीलिए रायगढ़ के किले में 6 जून 1674 में पंडित गागा भट्ट के हाथों छत्रपति ने अपनी रस्म ताजपोशी अदा किए। रस्म ताजपोशी के बाद शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए। अपने आला इक़्तिदार की वजह से उन्होंने ताजपोशी के साथ एक नए दौर का आगाज़ करते हुए नया कैलेंडर भी शुरू किया था। तो अजीज़ तुलबा तलबात, आपके सामने जो किला है ये है किले रायगढ़। ये देखिए किले रायगढ़ का किला है, यहाँ पर ही उन्होंने ताजपोशी किए थे। अब हम जानते हैं कि मुगलों के खिलाफ जारहाना तेवर कैसे थे शिवाजी महाराज के। शिवाजी महाराज अगरचे मुगलों से लड़ाई को टालना चाहते थे, लेकिन पुरंदर के मुआहदे में मुगलों को सौंपे गए किले और इलाके वापस लेना उनका अहम मकसद था। इस मकसद के उसूल के लिए उन्होंने एक बड़ा और बेबाक मंसूबा बनाया था और उन्हें कामयाबी भी मिली थी। एक जानिब मुकम्मल तैयारी के साथ फौज भेजकर किले वापस लेना और दूसरी जानिब दक्कन में मुगलों के मातहत इलाकों पर हमले करके इन्हें कमज़ोर करना था। इस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने मुगलों के इलाके अहमदनगर, जुन्नर पर हमले किए और उन्होंने कामयाबी भी मिली। इस तरह से उन्होंने ये किलों को वापस अपने हुकूमत में शामिल कर लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने दूसरी मर्तबा सूरत पर हमला किया। अरे बच्चों, ये जो आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है ये है शिवाजी महाराज की समाधि जो रायगढ़ में है। जुनूबी भारत की गैर मामूली फतेह के मुख्तसर अरसे बाद 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का इंतकाल हो जाता है। अपनी उम्र की 6ठी दहाई में उनके इंतकाल से स्वराज को बहुत नुकसान पहुंचा। उनके इंतकाल के साथ साथ एक शानदार अहद का, एक दौर का भी खात्मा हो गया और एक बड़ा लीडर भी इस दुनिया से चला गया। जुनूबी भारत की मुहिम के दौरान तमिलनाडु के जिंजी किले को फतह करके उसे स्वराज में शामिल करना आने वाले वक्तों में शिवाजी महाराज का एक अहम फैसला साबित हुआ था।
स्वराज के खात्मे के लिए शहंशाह औरंगजेब ने महाराष्ट्र में मुस्तकिल कायम कर लिया था, इसलिए उस वक्त के छत्रपति राजाराम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा था। उन्होंने जुनूबी भारत के जिंजी किले से ही स्वराज का कामकाज अपने हाथों में ले लिया था। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने देखे यहाँ पर जमात 7वीं का सबक नंबर 6 मुगलों से लड़ाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ।